एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया बिहार चैप्टर का 43वां वार्षिक सम्मेलन मोतिहारी के ऐतिहासिक धरती पर आयोजित किया जा रहा है। यह ऐतिहासिक आयोजन चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इसको लेकर मोतिहारी के रहमानिया मेडिकल सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य सर्जनों के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां वे नवीनतम चिकित्सा पद्धति और शोध पर चर्चा कर सके। इस कॉन्फ्रेंस में बिहार और देश भर के 350 से अधिक चिकित्सक हिस्सा लेंगे। इस 4 दिवसीय एकेडमिक प्रोग्राम में 29 नवंबर को लाइव सर्जरी की जाएगी जो रहमानिया मेडिकल सेंटर में होगा। वहीं 30 नवंबर और 1 दिसंबर को अमर रिसोर्ट में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान होगा। आज प्रथम दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष रन, उपाध्यक्ष डॉक्टर तबरेज अजीज, सचिव डॉक्टर उमर तबरेज ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। आप भी सुनिए। तो बिहार स्टेट का ये एनुअल कॉन्फ्रेंस है। ये पूरे वर्ष में केवल एक जगह होता है और एक ही होता है। क्या होगा इसमें इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो पार्ट होता है जिसको प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप बोलते हैं, इसलिए कि इसमें ऑपरेशन होता है। उसी तरह से फिजिशियन लोग का कॉन्फ्रेंस होता है, वो बिहार स्टेट का, उसको बैपिकॉन बोलते हैं। तो उसमें भी वर्कशॉप होता है, लेकिन उस वर्कशॉप में ऑपरेशन नहीं किया जाता है। सांस की कैसे चलाया जाए, रुका हुआ सांस कैसे चलाया जाए, सांस की प्रैक्टिस कैसे की जाए, स्पायरोमेट्री कैसे किया जाए, ये सब चीज़, एंडोस्कोपी कैसे किया जाए, ये सब दिखाया जाता है। और जो सर्जिकल वर्कशॉप होता है उसमें 2 काम होता है। एक तो जो पेशेंट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो ऐसा पेशेंट होता है जिसका सर्जरी बाहर हो सकता है। हम जो बिहार में जिसका संभव नहीं हो, मोतिहारी में संभव नहीं है, उसको बहुत अच्छे सर्जन के माध्यम से सर्जन की सर्जरी की ज़रूरत है। तो वो सब सर्जन को हम लोग इनवाइट करते हैं और वो उनको हम लोग बोलते हैं सर्जिकल फैकल्टी, सर्जन की फैकल्टी। वो 5-6 आदमी की फैकल्टी है और उन सब का नाम हम आप लोग को रिलीज में दे देंगे। वो लोग कल ऑपरेट करेंगे कॉन्फ्रेंस के 1 दिन पहले। अब इस कॉन्फ्रेंस में जो आजकल चूँकि सर्जिकल टीम बहुत लंबी हो गई है, तो 1 दिन पहले जैसे आज रहमानिया हॉस्पिटल में उसको उन लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट को कैसे साफ करेंगे। इंस्ट्रूमेंट को पोंछा जाता है आजकल, उसको गर्म नहीं किया जाता है। और इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत कॉस्टली है, उसको गिराना नहीं है, उसको तोड़ना नहीं है, उसके कैमरे को, उसके लेंस को, उसके स्कोप को कैसे ठीक किया जाता है, वो आज है। कल जो पेशेंट है उनकी सर्जरी की जाएगी। वो 9:30-10 बजे तक सब लोग पहुंच जाएंगे। कुछ लोग फ्लाइट से पटना से आ चुके हैं, कुछ लोग कल सुबह तक आ जाएंगे या ट्रेन से आ जाएंगे पटना में। वो आके 10 बजे से शुरू कर देंगे। प्रोग्राम 29-30-1 29-30-1 का प्रोग्राम है। 29 को प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप है और साइंटिफिक सेशन जिसको कि प्रॉपर बैसिकॉन बोलते हैं, वो 30 और 1 को अमर में है। और जो प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप है दैट इज पार्ट ऑफ ऑल्सो बैसिकॉन, वो यहाँ है। क्योंकि सर्जरी हर जगह नहीं की जा सकती है, तो यहाँ 3 OT में एक साथ काम होगा। 3 सर्जन एक साथ काम करेंगे तो हम लोग 15 केस, ऊपर वाले की मर्जी होगी तो हम लोग शाम तक ख़त्म कर देंगे। पेट की बीमारियों का होगा, कैंसर की बीमारी का होगा, और बहुत हर्निया का जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है सो, या जो एब्डोमिनल हर्निया होता है जिसको इंसिजनल हर्निया बोलते हैं, जिसमें, और जो लेज़र जो है जिसका पहले वर्कशॉप हो चुका है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वो हमको लगता है कि 1, 2, 3 या 4 केस होगा तो 1 घंटे में ख़त्म कर दिया जाता है उसको। तो इन सब सर्जरियों का मिक्सचर, और एक एंडोस्कोपिक भी सर्जरी होगी और एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होगी, जैसे जिसमें अतड़ी को अतड़ी से जोड़ा जाता है। तो आज हम लोगों ने इसमें कुछ ऐड भी किया है। जैसे 27 का प्रोग्राम आम कॉन्फ्रेंसेस में ऐड नहीं होता है, तो पैरामेडिकल्स के लिए स्पेशली 27 का प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप आज हम लोगों ने, क्योंकि दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सर्जिकल टीम। और कल जो है जो लाइव जो डिमॉन्स्ट्रेशन होगा सर्जरीज़ का बाय स्टॉलवर्ड्स, तो उसमें बायलैटरल उससे टॉक भी होता रहेगा। किसी को कोई इशू है, कोई
वो है वो बतलाते जाएंगे, बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स भी रहते हैं। तो वो कल लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। परसों का प्रोग्राम अमर में है, वहाँ पे पेपर से प्रेजेंटेशन होगा। कल पीजीज का भी पेपर प्रेजेंटेशन यहाँ पे है, प्लस उन लोगों का एक पोस्टर प्रेजेंटेशन होता है, वो कल यहाँ पे होगा। तो जी हाँ, जाहिर है कि सर्जरी करना है तो बहुत पहले से उसको वर्कअप करना होता है, उसके कार्डियक स्टेटस को देखना होता है, एनास्थेटिक उसके हिसाब से ठीक है कि नहीं है, तो वो सब वर्कअप हो गया है। एंड वो हम लोगों ने प्लान कर लिया है कि कैसे वो करेंगे। 3 OTs चलेंगे साइमल्टेनियसली, एंड देयर बी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एंड दिस विल बी ट्रांसमिटेड अराउंड 5 to 6. They are all expert in their field. They'll be operating on the cases, ठीक है ना। तो और डॉक्टर्स का पार्टिसिपेशन इंक्लूडिंग द PG स्टूडेंट्स अराउंड 350 है, जैसे डॉक्टर आशुतोष ने बतलाया। तो वो लोग और बस लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। एंड दिस ऑल आई मीन वो कि टोटल लर्न करना है। इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क क्वेश्चंस, ठीक है ना। यू कैन डायरेक्टली मीट विद द स्टॉलवर्ड्स एंड द सर्जिकल जो एक्सपर्ट्स, ठीक है ना, ड्यूरिंग एनी टाइम इन द कॉन्फ्रेंस। तो ये इसमें थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि यहाँ पे एक स्टॉल लगता है जिसमें कि आपके नए नए इंस्ट्रूमेंट्स क्या आए उसके बारे में बाकायदे कंपनीज का स्टॉल होता है वहाँ पे। एक हम लोगों ने ऐड और किया है कि जॉनसन एंड जॉनसन का बाकायदे बस आई है, वहाँ पे हम लोग नए डॉक्टर्स को कुछ इक्विपमेंट्स हैं उसको चलाने का भी ट्रेनिंग वो लोग देंगे। जैसे आँख से आँख को जोड़ लेना जैसे बतलाया, उसके लिए इक्विपमेंट्स होता है, स्टैपलर्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग भी अपना लाए हुए हैं और फुल डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। जो सीखना चाहेंगे जाके वो पूरी टेक्निक टिश्यूज़ पे सीखेंगे। जैसे आज ही एंडोस्कोपी का भी वर्कशॉप है जहाँ पे जो सीखना चाहें वो एंडोस्कोपी लाइव अपना कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है ना, ऑन एनिमेशन, ठीक है। थैंक यू। बेसिकॉन का 43rd कॉन्फ्रेंस हो रहा है जो कि मोतिहारी में पहली बार हो रहा है। बेसिकॉन जो है एक तरह का स्टेट कॉन्फ्रेंस होता है जो ASI एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया की तरफ से होता है। तो वो होता है, उसमें 2-3 चीज़ें होती है। एक इसमें लोगों से सीखने का, जो बड़े बड़े सर्जन्स हैं उनका मौका मिलता है। अराउंड 10-12 सर्जन्स हैं जो बिहार से, आउट ऑफ बिहार से सब कोई ऑपरेट करते हैं। जो बड़े बड़े सर्जन्स हैं चीज़ें अपना केस दिखाते हैं, वहाँ पे कुछ भी रहेगा लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप में। तो आप उनसे उसी टाइम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या चीज़ हम लोग कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या है, यहाँ कैसे करना है, ताकि कुछ नया टेक्निक हो तो वो पता चले। उसके साथ साथ आपका इसके अलावा मेन कॉन्फ्रेंस होता है जो कौन क्या नया नया चीज़ें कर रहा है या क्या करना चाहता है या क्या कुछ नया लाना चाहता है। जैसे अंकल ने, डॉक्टर आशुतोष अंकल ने बताया कि AI के ऊपर इस बार चल रहा है। साथ में एक और इस बार का इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेरियाट्रिक सर्जरी, मोटापे की सर्जरी, ये भी इस बार आ रही है। ये सब चीज़ों का आ रहा है, तो इन सब के ऊपर डिस्कशन होता है कि इस बार इस साल के लिए अभी क्या सर्जरी में रिसेंट टॉपिक चल रहा है, ताकि जो बिहार का स्टेट कॉन्फ्रेंस है हम लोग उसमें बाकी सब सर्जन्स, बाकी सब स्टेट के हिसाब से आगे कैसे रह सकते हैं, उनका सब क्या सीख सकते हैं, वो सब करते हैं। जी जी जी। बेसिकॉन में 2 दिन का हो रहा है। पहला तो एक प्री कॉन्फ्रेंस हो रहा है, एक लाइव ऑपरेटिंग वर्कशॉप हो रहा है। प्री कॉन्फ्रेंस इस बार हम लोग पहली बार लाए हैं बेसिकॉन में। उसमें ये है कि 2-3 उद्देश्य लाए थे। पहला उद्देश्य ये था कि नर्सिंग कौन लाया जाए, क्योंकि हर हॉस्पिटल में बिहार में या तो ट्रेंड नर्स हैं या हम लोग उनको ला के सिखाते हैं। बहुत ही कम जगह है जहाँ पे नर्सिंग कोर्सेज के थ्रू आते हैं, तो उनको ट्रेनिंग का सिखाते हैं। तो उनको ला के हम लोग यहाँ सिखाया जाता है ताकि कुछ चीज़ें सिखाया जाए। सिखाने के थ्रू हम लोग ये सिखा पाएँ कि कैसे काम करना है, क्या तरीका होता है, कि हम लोग एक छोटे से शहर में भी जो क्वालिटी ऑफ केयर ऑफ नर्सिंग है वो बाकी सब लोगों तक पहुँचा सके, बाकी स्टाफ तक, नर्सिंग तक, हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा सके। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा लाइव ऑपरेटिव है, लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप्स है। उसमें आपका मेन चीज़ वो होता है कि आपका क्या बोलते हैं कि उसको जैसे काम करना है तो कैसे क्या प्रोसीजर दिखाना है, ये सब चीज़ों को दिखा के, तो ये इसको दिखा के कि क्या क्या सर्जरीज हो रहा है उसको कैसे करके सीखने का मौका मिलता है। छोटे सर्जन हो, बड़े सर्जन हो, सबको एक दूसरे से कोई कहीं ना कहीं सीखने का कोई एज नहीं होता है, तो उससे रिलेटेड रहता है। ये 2 चीज़ हमारे यहाँ हो रहा है। इसके साथ साथ जो बेसिकॉन में जो लर्निंग डॉक्टर कहा जाता है, या हमारे शब्द में, आपके शब्द में पोस्ट ग्रेजुएट कहा जाता है, उनका जो भी पेपर पोस्टर प्रेजेंटेशन करना है या उनका कुछ अपना काम दिखाना है या उनके कॉलेज से काम दिखाना है, वो सब चीज़ें यहाँ होगा। बाकी उसके अलावा जो 30 और 1 को जो है वो अमर
रिजॉर्ट में हो रहा है, जो भी आपका रिकॉर्डेड टॉक है वो और बाकी उसके हिसाब से वो सब चीज़ें उसको दिखा रहे हैं, तो वो सब चीज़ों को दिखाया जा रहा है। मोतिहारी के मेन रोड में केनरा बैंक के नीचे स्थित गणपति ट्रेडर्स अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर्स लेकर आया है। अगर आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, हॉट एंड कूल, एसी या इन्वर्टर बैटरी इत्यादि खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो गणपति ट्रेडर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है। यहाँ पर EMI की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसको लेकर ग्राहकों की खूब भीड़ जुट रही है। सुनिए यहाँ खरीदारी करने पहुंचे ग्राहकों ने एक्सपर्ट न्यूज से क्या कहा। यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, जो कि सबसे पुराना दुकान है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सर्विस भी है, प्रोडक्ट वगैरह भी काफ़ी बेटर मिलता है यहाँ पे, इसलिए हम लोग कोई भी परचेजिंग यहीं से करते हैं और फिनांस वगैरह का भी सारा सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे, तो आप यहाँ के खरीदारी कर सकते हैं। बहुत पुरानी दुकान है और विश्वसनीय दुकान है। हम लोग काफ़ी समय से खरीदारी करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर बार्गेनिंग वगैरह नहीं होता है, जो कॉस्ट है सो। हाँ, प्रोडक्ट अच्छा मिलता है। हाँ, बढ़िया है। फाइनेंस पे भी सामान मिलता है क्या? हाँ, फाइनेंस पे भी मिलता है। यहाँ पर 2-3 फाइनेंसर लोग बैठे रहते हैं, वहाँ से भी उपलब्ध हो सकता है। बाकी सब अच्छा है। वहीं इसको लेकर आज हमने गणपति ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर विक्रम कुमार से इस संबंध में बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस बार लगन में मैं काफ़ी अच्छा ऑफ़र रखे हैं और लुभावना ऑफ़र है, जैसे कि अभी कोई फ्रिज, वॉशिंग मशीन और LED टीवी ले रहे हैं तो स्टार्टिंग आपको हम 30,000 रुपये से आपको स्टार्टिंग दे रहे हैं, जो कि टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन इंक्लूडिंग रहेगा, स्टार्टिंग प्राइस आपको। और काफ़ी सस्ता फाइनेंस की भी सुविधा मेरे यहाँ है। अगर पैन, आधार और पासबुक का अपना स्टेटमेंट लेकर आइए, 0 डाउन पेमेंट पे भी आपको मिल जाएगा। सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, तो एसी को लेकर हॉट एंड कूल एसी का जमाना आ गया है, किस तरह के रेंज है? अभी मेरे पास हॉट एंड कूल में आपको मिल जाएगा, हायर के मिल जाएंगे, कैरियर का मिल जाएंगे और आपको वोल्टास के मिल जाएंगे हॉट एंड कूल में, काफ़ी सस्ते प्राइस में मिलेंगे। ऑनलाइन से भी आपको 2,000-3,000 ऑनलाइन से सस्ते प्राइस में मेरे आपको हॉट एंड कूल एसी आपको मिल जाएंगे। EMI का जमाना है, तो एसी में किस तरह का EMI किस तरह? देखिए, EMI तो सारे लोग लेते हैं, अभी किसी को शायद अभी जानकारी उतना कम होगा या फिर जो भी है। अभी EMI जो लेते हैं तो बैंक का प्रोसेसिंग चार्ज लगता है या जो भी थोड़ा बहुत 200, 400, 500 लगता है, लेकिन मेरे यहाँ अगर क्रेडिट कार्ड से आप फाइनेंस कराएंगे, क्रेडिट कार्ड से अगर आप EMI पे लेंगे तो जो भी प्रोडक्ट लेंगे उस पर मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट है। नो कॉस्ट EMI, कोई ब्याज उस पर नहीं लगेगा क्रेडिट कार्ड से अगर आप EMI कराते हैं तो। मेरे यहाँ डेबिट कार्ड से भी EMI होता है, नो कॉस्ट EMI, प्लस आपको 10,000 तक का इंस्टेंट कैशबैक आपको मिलेगा प्रोडक्ट वाइज। जैसा आप प्रोडक्ट पसंद करते उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्या अपील करेंगे ग्राहकों से? मैं यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सुनहरा ऑफ़र का लाभ उठाएं।